विशेष रूप से उपस्थित विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय, हमारी खैरखा एक विद्यालय की संचालिका और उनके साथ में हमारे बड़े भाई जो लोहरदगा से चल करके आए हैं, विद्यालय की तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे सपोर्टिंग एड्स के रूप में और दो हमारे जो साथी हैं दशरथ सर और रमेश सर, राकेश सर, और विशेष तौर से आज जिन 3 बीएड की प्रशिक्षु शिक्षिकाएं अंकिता, फूलमणि और राखी की विदाई है, और आप सभी विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, निश्चित रूप से आज का दिन थोड़ा गम थोड़ा खुशी दोनों का मिला जुला सम्मिश्रण है। मुझे याद है 1 महीना पहले जब मैम लोग आई थी, इनके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा लग रहा था, हवाइयां उड़ रही थी, डर डर सा लग रहा था। और मुझे बीएड के पढ़ने वाली बच्चियों ने फोन करके कहा, सर वो लोग गई है, बहुत डरी हुई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम इतना कह सकते हैं कि आपने 1 महीने में जो काम किया है बहुत बेहतरीन किया है, बहुत अच्छा किया है। कभी कभी हम जितने भी प्रशिक्षण के लिए यहाँ आते हैं तो कई तरह से उनका टेस्ट लेते हैं, कभी उनको घुसवाते भी हैं कि कितना जोर घुसा सकते हैं, और कभी पढ़ाने के अलावा ऑफिस के काम में भी लगा के देखते हैं कि किस तरह का माइंडसेट है। तो मैं आज आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैंने कई तरह से आपको परखने की कोशिश की, और ये कहते हुए मुझे आज गर्व है कि आप सभी इम्तिहान में सफल हुए हैं। मैं आशा करता हूँ आने वाले दिन में आप एक बेहतर शिक्षक बनेंगे और बेहतर जो है देश का भविष्य बनाने की दिशा में अपने आप को समर्पित करेंगे और लगाएंगे। 1-2 चीजें जो हम जोड़ना चाहते हैं आज के इस परिप्रेक्ष्य में, जब हर तरफ जो है एक त्राही का माहौल है, आशा और उम्मीद की किरण सिर्फ शिक्षकों से दिखाई पड़ती है। शिक्षक अगर बायस्ड नहीं होंगे तो समाज का कल्याण है, वरना हर बार मैं एक शेर जरूर सुनाता हूँ कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये मोहब्बत बांटने का काम, यानी समाज को सही दिशा देने का काम, समाज को बच्चों के बेहतर भविष्य के रूप में नवनिर्माण करने का काम, जहां आखिरी उम्मीद आकर के टिकती है वो शिक्षक है। शिक्षक जो देश के भविष्य है, जो आपने अपना भविष्य बनाने का चुना है कि हम बीएड करेंगे उसके बाद में शिक्षक बनेंगे, यानी देश का भविष्य को गढ़ेंगे। तो ये चीजें समझनी है कि हम एक शिक्षक के रूप में किन गुणों का विकास करेंगे बच्चों के अंदर में। आप जब यहाँ से जाएंगी, मुझे पक्का यकीन है, मैं अक्सर एक शेर सुनाता रहता हूँ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, इस विद्यालय के लिए, कि मुझे अपने किरदार पर इतना तो यकीन है। दशरथ सर बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मुझे अपने किरदार पर इतना तो यकीन है अली, कोई मुझे ठुकरा तो सकता है मगर भुला नहीं सकता। तो निश्चित है कि आप इस विद्यालय जितना अपनापन महसूस करते हैं, हम इस बात को कह सकते हैं इनके हेडमास्टर के रूप में आप भुला नहीं पाएंगे, ये बात तय है। हम उम्मीद करेंगे कि अगला जो प्रशिक्षण किया है और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मैंने एक बात शुरू में ही कही थी कि हम और आप लोग जो प्रशिक्षण के लिए आते हैं उन सबको भी जाते जाते, अब इतने लोग जाते जाते चले गए जिंदगी से, और इतने लोग ट्रेनिंग से भी आकर के चले गए कि पिछले कुछ दिनों से मैंने दर्द भरे शेर लिखना छोड़ दिया। वो जाते जाते बोले तो मुझे याद आया कि जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराता रहूंगा ऐसी कहानी दे गया।
खत्म हो गया, 2 ही लाइन का था। ठीक है, आज उस मूड में नहीं है कि मतलब विदा करे और सिर्फ रोए। यहाँ पर पिछली बार जो बच्चियों को 10 कि नहीं जाना है, नहीं भागना है, और जब विदाई समारोह के दिन उनको विदा किए तो दोस्तों के 5 मिनट में लौट के चलना है, और रोने लगे, बोले कि आज हमारे कदम ही नहीं उठ रहे, घर पर नहीं जाएंगे। तो जाने के दिन महसूस होता है कि किस तरह का दर्द जो है होता है। और खासतौर से मैं एक बात बराबर कहता हूँ कि जब बच्चियां जाती हैं, ये सब बच्चियां गवाह हैं कि जब बच्चियां जाती हैं, जब बेटियां जाती हैं